हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 को, जो हमें बताता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के बारे में। तो आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 13 है भारतीय न्याय संहिता का, और इसमें सेक्शन आते हैं 206 से लेके 226 तक, यानी धारा 206 से लेके 226 तक की जो धाराएं हैं वो सब आपकी इस चैप्टर के अंदर कवर होती हैं। अभी तक हम BNS के 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको कराए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पर जो प्लेलिस्ट है BNS की, उसमें जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और इसमें जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं वो सब हम आज कंप्लीट करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको BNS के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन है 206, यानी धारा 206। सेक्शन कहता है कि समन की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। सिंपली अगर इसको हम देखें तो बहुत ही साधारण शब्दों में ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसने कोई ऑर्डर जारी किया, कोई नोटिस जारी किया, या फिर कोई समन निकाला, है ना, और उसकी तामील करानी है किसी व्यक्ति पर, और वो व्यक्ति उससे बचने के लिए फरार हो जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी लोक सेवक के द्वारा निकाले गए समन, सूचना या ऑर्डर की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, जो ऐसे लोक सेवक के नाते समन, सूचना या ऑर्डर को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, यानी जिस पब्लिक सर्वेंट ने निकाला है कोई समन, नोटिस या ऑर्डर, वो उसे निकालने के लिए सक्षम है, लीगली उनको ऑथराइज किया गया है, और उस समन का पालन ना करने की वजह से, उस सूचना को ना मानने की वजह से, या उस ऑर्डर को ना मानने की वजह से कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, उस चीज़ से बच रहा है, तो फिर उसकी पनिशमेंट होगी सादा कारावास, जो 1 महीने का होगा, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। ठीक, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में कहा गया है कि अगर समन, सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अपने एजेंट के द्वारा हाजिर होने के लिए, या डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए हो, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से बचने के लिए फरार हो रहा है तो फिर उसकी पनिशमेंट है 6 महीने की, या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। यानी कि सेक्शन 206 अब आपका लागू होगा जब कोई व्यक्ति समन को अवॉइड करता है, या पब्लिक सर्वेंट ने कोई नोटिस निकाला उसको अवॉइड कर रहा है, उससे बच रहा है, या उससे बचने के लिए फरार हो रहा है, या कोई ऑर्डर निकाल दिया है ना किसी पब्लिक ऑफिसर ने। तो अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसके लिए तो आएगा सादा कारावास, 1 महीने का कारावास जो सादा होगा, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। लेकिन सेकंड पॉइंट में जिस समन, सूचना, ऑर्डर की बात हो रही है, ये व्यक्ति यहाँ पर इसलिए बच रहा है क्योंकि उसे कोर्ट में व्यक्ति को खुद ही हाजिर होना है, या फिर अपने एजेंट के द्वारा उसको हाजिर होना है। अब उसे कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया था, या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा गया था, और व्यक्ति उस चीज़ को पेश नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे 6 महीने की सज़ा है, या 10,000 रुपये जुर्माना है, या दोनों है। 2 क्लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट में वो व्यक्ति फरार हो रहा है, और सेकंड में वो कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहा है। ठीक, तो दोनों ही चीज़ों के लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है। ध्यान रखना ये है कि ये जो आपका सेक्शन है ये समन से डील कर रहा है, समन की, किसी नोटिस या ऑर्डर की बात कर रहा है। और अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा निकाले गए समन, ऑर्डर या नोटिस को अवॉइड करता है तो उसके लिए पनिशमेंट बताता है सेक्शन नंबर 206। बात करते हैं सेक्शन नंबर 207 की। ये कह रहा है समन की तामील का या अन्य कार्यवाही के प्रकाशन का निवारण करना। यानी कोई व्यक्ति समन को घर पर चिपकने नहीं दे रहा है। अब मान लो जिस व्यक्ति के नाम समन निकला था वो तो मिला नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा, जो समन लेकर गया जो ऑफिसर, उसको कहीं ना कहीं चिपका देगा, है ना, जिससे कि उसको पता लग जाए कि उसके नाम पर समन आया है। अब उस समन को कोई व्यक्ति प्रिवेंट कर रहा है, वो आगे कार्यवाही करने से, उसकी पब्लिश करने से उसको रोक रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन नंबर 207 में। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है
इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी लोक सेवक के द्वारा, जो लोक सेवक के नाते कोई समन, नोटिस या ऑर्डर निकालने के लिए लीगली सक्षम है, मतलब लॉ के द्वारा वो ऑथराइज है पर्सन जिसने नोटिस निकाला है, समन निकाला है या कोई ऑर्डर निकाला है, और उस तरह से कोई व्यक्ति उससे बचने के लिए जानबूझकर इंटेंशनली उस चीज़ को रोकता है आगे बढ़ने से, तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी या हटा देता है। मान लो कहीं पे कोई नोटिस चिपका दिया, सरकारी कोई नोटिस था, उसको चिपका दिया, उसके घर पे चिपका दिया और वो जानबूझकर उसको वहाँ से हटा रहा है या फाड़ के फेंक दिया या चिपकाने ही नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इसके अंदर आ जाएंगी। पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट है सादा कारावास जो 1 महीने का होगा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, ठीक। लेकिन सेकंड क्लॉज कहता है कि जहाँ पे वही समन, नोटिस या ऑर्डर या कोई प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, जब कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसकी प्रोक्लेमेशन हो जाती है फरार व्यक्ति की, तो उसको व्यक्ति को कोर्ट में खुद हाजिर होना है या अपने एजेंट के द्वारा उसको खुद हाजिर होना है या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसको पेश करना था और वो नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर उसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा हो जाएगी। कितनी है? 6 मंथ की पनिशमेंट है या 10,000 रुपये जुर्माना है या दोनों है, ठीक। 2 क्लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट में व्यक्ति उसको चिपकाने वगैरह से रोक रहा है, उसके पब्लिकेशन का निवारण कर रहा है, उस पर उसको प्रिवेंट कर रहा है, और सेकंड में उसे या तो खुद कोर्ट में हाजिर होना था या वो अपने किसी एजेंट को भेजता, बट उसने ऐसा नहीं किया, या फिर उसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने थे कोर्ट में या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना था और उसने ऐसा नहीं किया है, तो यहाँ पर इसके लिए पनिशमेंट अलग दी गई है सेक्शन नंबर 207 में। सेक्शन नंबर 208 किस चीज़ की बात करता है? ये कहता है कि लोक सेवक का ऑर्डर ना मानकर अनुपस्थित रहना, मतलब गैर हाजिर रहना, तो एब्सेंट रहने की बात करता है। लोक सेवक ने कोई ऑर्डर दिया, पब्लिक सर्वेंट ने किसी व्यक्ति को कहीं पर प्रेजेंट होने का और वो व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा है, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है वो ये सेक्शन बताता है। सेक्शन 208 कहता है कि जो कोई किसी लोक सेवक के द्वारा निकाले गए समन, नोटिस या ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन के पालन में, जिसे लोक सेवक निकालने के लिए लीगली था, मतलब उस पर उसको लीगली वो अथॉरिटी दी गई थी कि वो सक्षम थे उसको निकालने के लिए, किसी निश्चित जगह, निश्चित समय पर, या तो उस व्यक्ति को खुद हाजिर होना था या फिर अपने एजेंट के माध्यम से हाजिर होना था, और वो व्यक्ति वहाँ पे जानबूझकर नहीं हाजिर हुआ या जानबूझकर आया बट समय से पहले ही चला गया, जिस टाइम पे उसे हाजिर होना था उस टाइम पे आया तो बट पहले ही चला गया, तो उसके लिए यहाँ पे कितनी पनिशमेंट है? उसको पनिशमेंट मिलेगी 1 मास का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। बट इसका जो क्लॉज सेकंड है ये फिर बिल्कुल सेम वही बात करता है जो अभी हमने ऊपर 2 सेक्शन में पढ़ा, कि अगर समन, सूचना या ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन किसी कोर्ट में खुद, मतलब कि अपने आप ही या अपने एजेंट के द्वारा हाजिर होने के लिए हो, ठीक। अगर ऐसा है, सीधा आपको कोर्ट में ही पेश होना है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ हाजिरी की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट के बारे में हमने ऊपर 2 सेक्शन में पढ़ा था। तो अगर मान लो वही चीज़ व्यक्ति को खुद हाजिर होनी हो या अपने एजेंट के द्वारा हाजिर होना हो और फिर वो हाजिर नहीं होता व्यक्ति, तो उसके लिए सादा कारावास जो 6 महीने का होगा या 10,000 रुपये या दोनों से यहाँ पे दंडित किया जाएगा। जुर्माना ध्यान रखना है 10,000 का है, और पनिशमेंट भी यहाँ पे फिर बढ़ जाएगी अगर आपको खुद ही कोर्ट में पेश होना है या एजेंट के माध्यम से आपको पेश होना था और आप पेश नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सेक्शन 208 जो है वो एक व्यक्ति की बात कर रहा है जो एब्सेंट है। पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर दिया था उपस्थित होने का और वो व्यक्ति उपस्थित या तो नहीं हुआ, या जिस समय, जिस निश्चित टाइम पे उसको उपस्थित होना था, जिस फिक्स टाइम पे उसको आना था उस टाइम पे वो आया बट उससे पहले ही चला गया, ठीक। तो यहाँ पे ये सेक्शन तब अप्लाई होता है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, बल्कि इसमें एक दृष्टांत दिया गया है। जब आप बेयर एक्ट में देखते हो उसमें बताया गया है कि ये जो है हाई कोर्ट के द्वारा निकाले गए ऑर्डर के पालन में कोर्ट के सामने हाई कोर्ट ने ए के नाम एक ऑर्डर निकाला जिसके पालन में उसको कोर्ट के सामने हाजिर होना था और वो हाजिर नहीं हुआ, तो ए को यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर लायबल माना जाएगा, सेक्शन 208 के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था। तो ये इसका यहाँ पर दृष्टांत है। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको हाजिर होने के लिए कोई भी समन निकालती है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है और आप हाजिर नहीं होते हो, या मान लो कोई विटनेस है, विटनेस के नाम पर कोई समन जारी कर दिया कोर्ट ने कि उसको कोर्ट में हाजिर होना है और वो नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पर लायबल होगा इस सेक्शन के अंदर, ठीक। तो कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ऑर्डर निकालता है, आपको कहीं पे प्रेजेंट होना है और आप नहीं होते हो,
तो सेक्शन 208 जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें एक केस लॉ भी था श्रीनाथ घोष का, ये मैं आपको बताती चलूँ। इस मामले में होता क्या है, कोर्ट ने ये कहा था कि इस सेक्शन में सज़ा को सही ठहराने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पर्सन जिसके लिए समन इशू किया गया था, जो समन जारी किया गया था, वो हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध था, मतलब वो लीगली बाउंड था, लेकिन उसने जानबूझकर हाजिर होने से इनकार किया है। तो कोई व्यक्ति इंटेंशनली अगर ऐसा करता है तो उसको इस सेक्शन के अंदर लायबल ठहराया जाएगा। सेक्शन नंबर 209 क्या बात करता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि जो हमारी BNSS है, पहले CRPC था, अब CRPC को रिपील करके BNSS लागू हो गई है, तो यहाँ पे ये BNSS की बात हो रही है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो सेक्शन 84 है, जो बेसिकली किससे डील करता है, ये डील करता है प्रोक्लेमेशन से, उद्घोषणा से। अगर सेक्शन 84 में कोई प्रोक्लेमेशन हुई है, कोई उद्घोषणा हुई है और उसके जवाब में कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा। अब किसी व्यक्ति के नाम पे सबसे पहले समन जारी होता है, फिर समन पे वो हाजिर नहीं हुआ तो वारंट जारी होते हैं, जो अरेस्ट वारंट होता है। वारंट पे नहीं हुआ तो फिर प्रोक्लेमेशन तो निकलता ही है बाद में। अब अगर मान लो वो व्यक्ति फरार हो गया, उसका प्रोक्लेमेशन जारी हो गया, तो सेक्शन नंबर 84 जो है BNSS का, ये बेसिकली प्रोक्लेमेशन से ही डील करता है। और अब जिस व्यक्ति का प्रोक्लेमेशन जारी हो गया, उद्घोषणा उसके नाम की जारी हो गई, फिर भी वो अनुपस्थित है, तो उसके लिए क्या होगा। तो सेक्शन 209 इसी की बात करता है। पहले एक बार देखेंगे, सेक्शन 209 ये कह रहा है कि जो कोई भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन नंबर 84 का जो सबसेक्शन 1 है, जो उपधारा 1 है, उसकी अपेक्षा के अनुसार अगर दिए गए समय और दिए गई जगह पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो उसकी सज़ा होगी यहाँ पर 3 साल की, या जुर्माना, या दोनों, या फिर उसे कम्युनिटी सर्विस से भी पनिशमेंट मिल सकती है। कम्युनिटी सर्विस वही, आपसे कोई ऐसा काम कराया जा सकता है जो सोसाइटी की भलाई के लिए हो, बदले में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, ठीक, तो उसे बोलता है कम्युनिटी सर्विस। ये नया पनिशमेंट ऐड हुआ है BNS में, इससे पहले ये पनिशमेंट नहीं था। मैंने इसको समझाया भी था आपको जब हमने जो पनिशमेंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था ना शुरू में, तभी मैंने बताया था कि कम्युनिटी सर्विस एक नई पनिशमेंट ऐड हुई है BNS में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सामुदायिक सेवा से भी दंडित किया जा सकता है उस व्यक्ति को जिसके नाम पे BNSS में सेक्शन 84 में प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है और वो व्यक्ति फिर भी हाजिर नहीं हो रहा कोर्ट में, फिर भी वो गैर हाजिर रहता है, ठीक। लेकिन इसमें एक और चीज़ ये भी दी गई है कि अगर सेक्शन 84 के ही सबसेक्शन 4 की अगर मान लो वो घोषणा है, अभी तो ये तो सबसेक्शन 1 के लिए है पनिशमेंट, अब अगर वही घोषणा सबसेक्शन 4 के लिए हो गई तो क्या होगा। तो अगर वही घोषणा सबसेक्शन 4 के लिए है सेक्शन 84 के, तो वहाँ पर जो व्यक्ति जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित कर दिया गया, मतलब उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रूप में अगर घोषित कर दिया और फिर भी वो व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है, तब तो सीरियस मैटर हो गया ना, तब तो उसे हाजिर होना ही चाहिए। अब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, तो अब अगर फिर भी वो हाजिर नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए सज़ा यहाँ पे बढ़ जाएगी, 7 साल की होगी और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली आपका सेक्शन है 209, ये BNSS से डील करता है। जब हम आगे BNSS के को पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन जब हम कवर करेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये सेक्शन जो है आपका 209, ये BNSS के सेक्शन नंबर 84 की बात कर रहा है, और अगर उसमें कोई प्रोक्लेमेशन जारी हो गया और फिर भी कोई व्यक्ति गैर हाजिर है तो उसके बारे में पनिशमेंट बताता है। सेक्शन नंबर 210 क्या कह रहा है, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश ना करना। यानी ये एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसे लीगली, जिसके ऊपर ये बाउंडेशन थी कि उसको पब्लिक सर्वेंट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके पास ऐसा है जो बहुत ही ज़रूरी है पेश करना, बट वो पेश नहीं करता है। तो सिंपली जब आप इसका हेडिंग पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि दस्तावेज़ की बात कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड हैं उनकी बात कर रहा है, और उनको पेश करने के लिए वो पर्सन लीगली बाउंड था, फिर भी उसने पब्लिक ऑफिसर को उसके सामने पेश नहीं किया। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसका पनिशमेंट कितना होगा ये बताता है सेक्शन नंबर 210। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी लोकसेवक को ऐसे लोकसेवक के नाते किसी डॉक्यूमेंट यानी किसी दस्तावेज़ या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने या पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए उसको इस तरह पेश करने से का साक्ष्य लोप करेगा, मतलब जानबूझकर इंटेंशनली वो ओमिशन करेगा,
मैंने बताया था ना, एक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ करना, और ओमिशन का मतलब क्या होता है, कुछ ना करना। तो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करने का साक्ष्य लोप करता है, इंटेंशनली ओमिशन कर रहा है, उसकी ड्यूटी थी, उसको वो लीगली बाउंड था, कानूनी तरीके से उसके ऊपर बाउंडेशन थी कि वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करे, और फिर भी उसने उस डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश नहीं किया, है ना, उसको कहा था कि उसको पेश करे, अब वो पेश नहीं कर रहा है, तो इसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन नंबर 210 के अंदर। कितनी पनिशमेंट है, सादा कारावास जो 1 महीने का होगा, या 5,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है, या दोनों से भी उसको पनिश किया जा सकता है। लेकिन इसका सेकंड क्लॉज बात करता है कि अगर मान लो वही डॉक्यूमेंट या वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो पेश करना है उसको आपको किसी कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे तो किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना था, तो पनिशमेंट अलग थी। लेकिन मान लो अगर कोर्ट ही कोई डॉक्यूमेंट मांगने लगे, कोर्ट ही कहने लगे कि तुम वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेके आओ जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई गवाह है, कोई विटनेस है, अब कोर्ट ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो कोर्ट में, तभी तो चीज़ें साबित होंगी। अब विटनेस क्या कर रहा है, उस चीज़ को पेश ही नहीं कर रहा है कोर्ट में, तो उसके लिए क्या होगा, सेक्शन नंबर 210 अप्लाई हो जाएगा, और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 6 महीने की होगी, या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। एग्जाम्पल भी ऐसा ही है इसमें, अगर आप देखो, जब बेरक देखोगे तो इसमें सिंपल बिल्कुल यही दृष्टांत इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कानूनी रूप से आबद्ध था, लीगली वो बाउंड था। अब उसको पेश करने का वो जानबूझकर इंटेंशनली ओमिशन करता है, जानबूझकर साक्ष्य लोप करता है, तो ए ने क्या किया है, इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे अपराध किया है, उसने यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन नंबर 210 के अंदर। सेक्शन नंबर 211 ये बात करता है किसी इन्फॉर्मेशन या नोटिस देने का ओमिशन करना, जब कोई पर्सन उसे देने के लिए लीगली बाउंड हो। सेम वही बात है जो 210 में थी, वहाँ पे कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था जबकि वो उसे पेश करने के लिए लीगली बाउंड था, और यहाँ पे कोई व्यक्ति कोई इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई नोटिस देने के लिए कानूनी रूप से आबद्ध था, लीगली बाउंड था, बट वो फिर भी उसे पब्लिक सर्वेंट को या पब्लिक ऑफिसर को नहीं दे रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो सादा कारावास से जो 1 महीने का होगा, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक चीज़ हमें यहाँ पे वर्ड्स ध्यान रखने हैं, वर्डों पर हमें जोर देना है। साक्ष्य लोप लिखा हुआ है जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, साक्ष्य लोप मतलब जानबूझकर कोई व्यक्ति इस चीज़ का ओमिशन कर रहा है, उसको देना था, उसको कोई नोटिस देना था या कोई जानकारी देनी थी पब्लिक ऑफिसर को, बट उसने नहीं दी, जिसको देने के लिए वो लीगली बाउंड था। तो यहाँ पे ये सेक्शन तब अप्लाई होगा, ठीक, जानबूझकर इंटेंशनली, तो उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है। लेकिन अगर मानो वही नोटिस, वही जानकारी किसी अपराध के बारे में हो, कहीं पे कोई क्राइम हो गया और आपको पता है कि ये क्राइम हुआ है, तो मुझे इसका नोटिस, मतलब एक तरीके से मुझे पता है कि ये यहाँ पे क्राइम हुआ है और मुझे जानकारी देनी है किसी पब्लिक ऑफिसर को या किसी पुलिस ऑफिसर को, मुझे बताना चाहिए लीगली, या फिर मैं बाउंड हूँ इस तरीके से कि मुझे ये बताना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके का क्राइम हो गया है, अब मैं नहीं बता रही हूँ, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेक्शन नंबर 211 के अंदर आ जाएगा, और वो भी इसके क्लॉज नंबर 2 में, क्योंकि वो जानकारी एक क्राइम के बारे में थी, एक अपराध के बारे में थी। तो क्लॉज नंबर 2 इसी चीज़ से डील करता है। या फिर किसी अपराध को रोकने के बारे में कोई अगर जानकारी है तो वो भी आपका इसी क्लॉज के अंदर आएगा। इसके लिए पनिशमेंट अलग से दी गई है, सादा कारावास 6 महीने का होगा या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों, ठीक। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि जहाँ सूचना या जानकारी, मतलब कोई भी नोटिस या कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर मान लो BNSS के, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके सेक्शन नंबर 394 में दिए गए ऑर्डर से संबंधित हो, ठीक, अगर मान लो इससे संबंधित है तो फिर पनिशमेंट कितना होगा, तो फिर पनिशमेंट होगा 6 महीने का या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। यहाँ पे जो BNSS के सेक्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा बस हमें उनको ध्यान रखना है, हालांकि ये कभी भी डिटेल में नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में। हाँ, अगर आपको बहुत ही डीपली किसी चीज़ की स्टडी करनी है, जैसे कि आप जुडिशरी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप LLM एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। अदरवाइज़ आपका सेक्शन नंबर याद करके, हेडिंग याद करके, और आप सिर्फ अगर इसमें पनिशमेंट भी देख लो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ये जो मुझे नहीं लगता कभी भी डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो बस हमें थोड़ा सा पनिशमेंट ध्यान रखना है, थोड़ा सा सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, और हेडिंग ध्यान रखनी है, 3 ही चीज़ें हैं इसके अंदर।
ओके, तो ये सेक्शन बात करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन की और उन नोटिस के बारे में जब कोई व्यक्ति लीगली बाउंड होता है उन्हें देने के लिए और फिर भी वो उस चीज़ को नहीं बताता, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन नंबर 212, मिथ्या सूचना देना यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। आप झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो क्या होगा। सेक्शन 212 कहता है कि जो कोई किसी लोकसेवक को लोकसेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने के लिए लीगली बाउंड होते हुए, विधिक रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर झूठी सूचना नहीं देता है, बल्कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऐसी दे रहा है जिसके बारे में उसको पता है कि तो झूठी है, ये तो मिथ्या सूचना है जो मैं दे रहा हूँ। तो जानते हुए किसी व्यक्ति ने झूठी सूचना दी, झूठी इन्फॉर्मेशन दी है पब्लिक ऑफिसर को, या जिसके मिथ्या होने का विश्वास का उसके पास कारण है, उसके पास रीज़न टू बिलीव है, उसको पता है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पब्लिक ऑफिसर को ये झूठी है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ सेक्शन 212 के अंदर वो फॉल करेगा। पनिशमेंट कितना होगा, सादा कारावास 6 महीने का या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर मान लो वही इन्फॉर्मेशन किसी क्राइम को रोकने के लिए हो, किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हो, किसी अपराध के बारे में हो और कोई व्यक्ति उसको छिपा लेता है या झूठी सूचना दे रहा है तो फिर उसके लिए पनिशमेंट होगी यहाँ पे 2 साल की या जुर्माना या दोनों। ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग क्लॉज दिए गए हैं, दोनों ही क्लॉज को ध्यान रखना है। इसका एक स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दिया गया है। स्पष्टीकरण में देखो क्या कहा गया है। अपराध में भारत के बाहर किसी स्थान पे किया गया कोई ऐसा कार्य आता है, कोई ऐसा एक्ट आता है जो अगर इंडिया में किया जाता तो ये जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं ना, इनमें से किसी धारा में पनिशेबल होता और अपराधी शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ऐसे कार्य करने का दोषी हो। यानी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, बस एक तो इंडिया में एक तो यहाँ पे ऑफेंस की बात हो रही है और एक जो ऑफेंस कर रहा है उस व्यक्ति की बात हो रही है। अपराध में भारत से बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य आता है, मतलब ये जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं इन सेक्शंस की यहाँ पे बात हो रही है। आपके लिए कुछ ये सेक्शन इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल ही रटना है, बस ऐसे ही पढ़ने के हिसाब से आपको देखना है एक बार। और अपराधी शब्द में किसी ऐसे व्यक्ति की बात आती है जो कोई ऐसा कार्य करने का दोषी है, मतलब जो इन सेक्शंस में दिया गया है। तो ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान ये रखना है कि बस एक तो ये सेक्शन फॉल्स इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि अगर कोई झूठी सूचना देगा तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो इसी का इलस्ट्रेशन है बेयर एक्ट में, कि जो एक ज़मींदार है मान लो, वो क्या करता है अपनी ही सीमाओं के अंदर, जहाँ जहाँ पे उसकी ज़मीन है वहाँ पर उसकी सीमा के अंदर क्या होता है कि एक मर्डर होता है। अब वो क्या करता है, उस ज़िले के मैजिस्ट्रेट को जानबूझकर झूठी सूचना देता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है कि जो डेथ हुई है व्यक्ति की वो सांप के काटने से हुई है, जबकि असल में क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। तो वो झूठी सूचना देता है, तो उसको कहाँ लायबल मानोगे, तो उसको लायबल मानेंगे सेक्शन नंबर 212 के अंदर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और चैप्टर भी आपका बहुत सिंपल है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 213। क्या कहता है सेक्शन नंबर 213? कहता है शपथ करने से इनकार करना जब लोक सेवक वैसा करने के लिए अपेक्षित किया जाए। यानी अब कोई व्यक्ति ओथ या शपथ से इनकार कर रहा है। सेक्शन 213 के हिसाब से जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ पर या प्रतिज्ञान पर अपने आप को आबद्ध करने से इनकार करता है, जैसे पुलिस ऑफिसर शपथ वगैरह खिलवाते हैं, है ना, ओथ खिलाई जाती है लोगों को। तो अगर कोई व्यक्ति उस शपथ से इनकार करता है, शपथ लेने से इनकार करता है, जबकि उससे अपने को इस तरह आबद्ध करने की अपेक्षा पब्लिक ऑफिसर द्वारा की जा रही है, पब्लिक ऑफिसर द्वारा उससे कहा जा रहा है कि तुम शपथ लो, है ना, और वो व्यक्ति ऐसा करने से मना कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसके लिए सादा कारावास 6 महीने का होगा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, कुछ ऐसा डिटेल में हमें इन सेक्शंस में नहीं पढ़ना है। बस मैं फिर वही कहूँगी कि सेक्शन नंबर, हेडिंग और आपको पनिशमेंट ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 214। ये कह रहा है प्रश्न करने के लिए जो भी पब्लिक ऑफिसर ऑथराइज है उसको उत्तर देने से इनकार करना। अब कोई पब्लिक ऑफिसर है, वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन का आंसर देने से आप मना कर रहे हो, तो कहाँ पनिशमेंट मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी 214 में। तो सेक्शन 214 यही बात करता है कि जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए
लीगली बाउंड होते हुए, मतलब उसको सच बात बतानी है, सच बात बतानी है। और अगर पब्लिक ऑफिसर उससे कोई क्वेश्चन करता है, किसी भी अपनी विधिक शक्तियों के प्रयोग में पूछता है, क्योंकि पब्लिक ऑफिसर के पास तो लीगली वो तो ऑथराइज है ना क्वेश्चन करने के लिए। अब वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं और आप उत्तर देने से मना कर रहे हो, आंसर ही नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए पनिशमेंट है सादा कारावास जो 6 महीने का होगा, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। ठीक, सेक्शन सिर्फ यही बात करता है। सेक्शन नंबर 215 ये बात कर रहा है कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। अब पब्लिक ऑफिसर ने आपसे कोई स्टेटमेंट कराई और उस स्टेटमेंट को आप साइन करने से मना कर रहे हो, ठीक, तो स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से अगर कोई इनकार करता है तो वो सेक्शन 215 में आएगा। इसमें कहा गया है कि जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर, मतलब किसी व्यक्ति ने अगर अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट पे साइन करने को लोक सेवक के द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि वो पर्सन उस पर साइन करे, जो उससे अपेक्षा करने के लिए लीगली सक्षम है, मतलब पब्लिक ऑफिसर के पास लीगली ये राइट है, लीगली वो ऑथराइज हैं कि वो उस पर हस्ताक्षर कराएं, और फिर भी कोई पर्सन उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है, उससे इनकार करता है, तो वो सादा कारावास से जो 3 महीने का होगा या 3,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। थोड़ा सा पनिशमेंट ध्यान रखनी है, क्योंकि पनिशमेंट कुछ में अलग दी गई है और कुछ में अलग दी गई है। अब यहाँ पे इस सेक्शन की 2 शर्तें हो सकती हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट जो कराई गई है वो रिटन में होनी चाहिए, और दूसरा जो पब्लिक सर्वेंट है या जो भी पब्लिक ऑफिसर है जिसको आपने स्टेटमेंट दी है, वो उस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कराने के लिए लीगली जो है वो कम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब वैध रूप से वो सक्षम होना चाहिए। यही बात करता है सेक्शन नंबर 215। 216 की अगर बात करें तो सेक्शन 216 बात करता है शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए जो भी पब्लिक ऑफिसर ऑथराइज्ड है उनके सामने आप झूठा या मिथ्या कथन करते हो। अब किसी पब्लिक ऑफिसर ने जो लीगली बाउंड है या लीगली कम्पिटेंट है आपसे कोई ओथ कराने के लिए, और ओथ पर आपने दे दी झूठी इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा? तो सेक्शन 216 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है या कोई अदर पर्सन है जो ओथ दिलाने के लिए है ना, शपथ दिलाने के लिए लीगली ऑथराइज है, और किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, मतलब उस पब्लिक ऑफिसर को लीगली बाउंड है वो उस ओथ पर क्या कराने के लिए, आपसे स्टेटमेंट कराने के लिए, और आपने क्या करा, झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी उस चीज़ पर, और आपको पता है कि जो भी मैं झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो झूठी है ही, सच्ची तो है नहीं वो। तो अगर उस व्यक्ति को नॉलेज है और वो जानबूझकर ऐसा करता है तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, और उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 साल का होगा, और जुर्माना। पनिशमेंट आप देख सकते हो, कहीं पर 6 मंथ की है, कहीं पर 3 मंथ की है, कहीं पर 3 ईयर की है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे नॉलेज की भी बात हुई है ना, जिसके मिथ्या होने का या तो नॉलेज है या विश्वास है, या फिर जिसके सच होने का उसे विश्वास नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सेक्शन नंबर 217 क्या बात करता है, इस इंटेंशन से झूठी सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्तियों का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। यानी कि सेक्शन 217 में कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि जिस ऑफिसर को वो झूठी इन्फॉर्मेशन देगा वो अपनी जो भी उसे लॉफुल पावर दी गई है, जो भी उसे कानून की तरफ से शक्ति दी गई है, वो उसका यूज़ किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। पहले सेक्शन पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल देखेंगे। सेक्शन 217 ये कहता है कि अगर किसी लोक सेवक को कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो झूठी है, और जिस व्यक्ति ने उस झूठी इन्फॉर्मेशन को दिया है उसको नॉलेज है और उसको विश्वास है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो झूठी है, सच्ची तो है नहीं वो, और वो लोक सेवक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करे, जो भी उसको कानून की तरफ से शक्ति मिली है वो उसका यूज़ करे, और व्यक्ति जानता है कि जो मैंने झूठी सूचना दी है वो पब्लिक ऑफिसर उसका यूज़ सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। मतलब जब वो अपनी पावर का यूज़ करेगा तो सामने वाले को तो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। तो अगर कोई ऐसे इस इंटेंशन के साथ झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो सब सेक्शन 217 अप्लाई होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट है दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 1 साल का होगा, या 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों, ठीक।
एग्जाम्पल सुनो जिसका दृष्टांत भी है। ए जो है वो एक मैजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना देते हैं कि वाई जो एक पुलिस ऑफिसर है जो उन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है, मतलब उनके नीचे है, अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए जानबूझकर मतलब लापरवाही के दोषी हैं। ठीक, अब ये जानता है, ए जो है ये जानता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने दी है मैजिस्ट्रेट साहब को ये तो झूठी है। अब उस इन्फॉर्मेशन से मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वाई को उसकी पोस्ट से हटा देंगे, है ना, ऐसा ही तो होगा, वाई की नौकरी छीन जाएगी जो एक पुलिस ऑफिसर है। तो ए ने क्या किया है, ए ने यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट किया है क्योंकि वो जानता है कि इससे वाई को नुकसान होगा और मैजिस्ट्रेट साहब को जो मैंने सूचना दी है वो झूठी है। क्यों दी है, ताकि वाई को नुकसान हो, और इंटेंशनली दी है, उसकी इंटेंशन थी नुकसान पहुंचाने की, और इन्फॉर्मेशन भी झूठी थी। तो सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं ना, सारी चीज़ें एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं। तो सेक्शन 217 यही बात करता है। सेक्शन नंबर 218, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति को लेने का प्रतिरोध या रुकावट। अब कोई पब्लिक ऑफिसर है, ठीक, अब उनके पास ये लॉफुल अथॉरिटी है। क्या अथॉरिटी है कि वो किसी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। अब उस प्रॉपर्टी को लेने में कोई व्यक्ति रुकावट डाल रहा है, बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 218 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन नंबर 218 कहता है कि जो कोई किसी पब्लिक ऑफिसर के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा, मतलब उनको लॉफुल अथॉरिटी है, किसी प्रॉपर्टी को लेने में प्रतिरोध करते हुए, या तो उसको व्यक्ति को नॉलेज है ना कि पब्लिक ऑफिसर को ऐसा करने का राइट है, तो नॉलेज होते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वो पब्लिक ऑफिसर है और उनके काम में रुकावट डाल रहा है, प्रॉपर्टी लेने में रुकावट डाल रहा है, तो वो किसी भांति के कारावास से जो 6 महीने का होगा या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बस सिंपली ये सेक्शन जो है आपके हेडिंग बेस हैं। सेक्शन नंबर 219 क्या बात कर रहा है, अब देखो ये बात कर रहा है लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्थापित की गई बिक्री की बाधा में, मतलब संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना। यानी जब प्रॉपर्टी की बिक्री हो या सेल हो रही हो तो उसको रोकना, उसमें रुकावटें डालना। तो एक पब्लिक ऑफिसर है जिनको लीगली ऑथराइज किया गया है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल कराएं, उसकी बिक्री कराएं, और उस बिक्री में अब कोई पर्सन बाधा डाल रहा है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 219 बनाया गया है। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी प्रॉपर्टी की बिक्री में या ऐसे लोक सेवक के नाते या लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तापित की गई है उसमें जानबूझ के बाधा डाल रहा है, इंटेंशनली उसमें रुकावट डाल रहा है, तो उसकी सज़ा होगी किसी भी भांति का कारावास, 1 महीने का होगा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन 218 बात कर रहा था कि जब पब्लिक सर्वेंट को लॉफुल अथॉरिटी द्वारा किसी प्रॉपर्टी को लेना हो और उसमें कोई रुकावट डाल रहा है। 219 कब अप्लाई होगा, जब प्रॉपर्टी की बिक्री या सेल करा रहा हो कोई पब्लिक ऑफिसर और कोई उसमें बाधा या रुकावट डाल रहा हो। दोनों में फ़र्क है, फ़र्क समझना है हमें। केस लॉ देखेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट CP एंड बेरार बनाम बालाराम 1939। इस मामले में कोर्ट की जजमेंट ये थी कि अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की जा रही नीलामी के मौके पर कोई व्यक्ति गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वो इस सेक्शन में लायबल माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही होगा ना कि उस व्यक्ति की इंटेंशन होगी, उसने क्यों ऐसा किया, क्यों उसने वहाँ पे हंगामा किया जिस टाइम पे प्रॉपर्टी की सेल हो रही थी, तो इसका मतलब वो इस चीज़ में रुकावट डालना चाह रहा था। तो ऐसा कोर्ट ने इस केस में कहा। ये केस इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा आपका इसी सेक्शन से डील कर रहा है। सेक्शन नंबर 220, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तापित की गई संपत्ति की अवैध खरीद या उसके लिए अवैध बोली लगाना। अब प्रॉपर्टी को इलीगल परचेज करना या उसकी बोली लगाना जो सेल के लिए ऑफर हुई है वो भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। तो अगर कोई ऐसा करता है, उस प्रॉपर्टी की अवैध तरीके से खरीद करता है, उसको इलीगली परचेज करता है या उसके लिए इलीगल तरीके से बोली लगाता है जो किसके लिए ऑफ़र हुई है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑफ़र हुई है, वो भी सेल के लिए कि उसकी तो बिक्री करनी है, तो फिर अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे पनिशमेंट है 1 महीने की या 200 रुपये जुर्माना या दोनों। चीज़ ध्यान रखनी है, बस सेक्शन ध्यान रखना है कि सेक्शन बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 221। ये बात करता है लोक सेवक के लोक कार्यों में बाधा डालना।
देखो, अब अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है और उनको जो भी पब्लिक फंक्शंस या जो भी अपने काम करने हैं और उस काम में ही कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, रुकावटें डाल रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सेक्शन नंबर 221 अप्लाई होगा। तो जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कार्यों का निर्वहन करने में स्वेच्छा या बाधा डालता है, स्वेच्छा मतलब जानबूझकर, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति बाधा डाल रहा है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कितनी सज़ा है? 3 महीने की या 2,500 रुपये जुर्माने के होंगे, यहाँ पे ध्यान रखने हैं, या फिर दोनों भी उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक, तो अगर कोई लोक सेवक के लोक कार्यों में बाधा डालता है, इस सेक्शन को ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 222, लोक सेवक की सहायता करने का लोभ, जबकि सहायता देने के लिए कोई व्यक्ति लीगली बाउंड है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो मान लो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है और उसकी मदद करने के लिए कोई व्यक्ति लीगली बाउंड है और फिर भी वो जानबूझकर पब्लिक ऑफिसर की हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो ओमिशन करता है, इस चीज़ का सहायता करने का लोभ करता है, तो उसके लिए यहाँ पे लाइबिलिटी तय होगी 222 के अंदर। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए लीगली बाउंड होते हुए, मतलब विधि द्वारा आबद्ध होते हुए सहायता देने का, मदद करने का लोभ करता है, ओमिशन करता है, तो वो सादा कारावास से जो 1 महीने का होगा या 2,500 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही सहायता की मांग कोर्ट के द्वारा निकाले गए किसी आदेशिका, कोर्ट ने कोई आदेशिका निकाली और उसके एग्जीक्यूशन में कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में लिखा है कि आपको पब्लिक ऑफिसर की मदद करनी है, अब आप फिर भी मदद नहीं कर रहे हो, या फिर वो हेल्प ऐसी है जो किसी अपराध को रोकने के लिए है, किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए है, बलवे या दंगा कहीं पर है तो उसको दबाने के लिए है ताकि वो चीज़ रुक सके, या किसी अपराध के आरोपी को पकड़ने के लिए आपकी मदद मांगी जा रही है ना। ऐसा होता है, देख सकते हो आप कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मान लो कोई अपराधी है और आपको पता है कि हाँ इसने कोई ऑफेंस किया है, इसने कोई अपराध किया है और आपकी मदद चाहिए उस अपराधी को पकड़वाने में, और आप ऐसा नहीं कर रहे हो, जानबूझकर आप उस चीज़ का ओमिशन कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, पब्लिक ऑफिसर की मदद नहीं कर रहे हो, जबकि कोर्ट की तरफ से आदेशिका भी निकाली जा चुकी है कि आपको उसकी मदद करनी है, तो यहाँ पे उसकी पनिशमेंट होगी 6 महीने की, या कितनी? 5,000 रुपये जुर्माना, या फिर यहाँ पर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ़र्क है दोनों क्लॉज में, पहले वाला सिंपली हेल्प की बात कर रहा है, दूसरे वाले में जब कोर्ट की आदेशिका भी निकल आई हो इस चीज़ के लिए कि अपराध को रोकने के लिए, बलवे या दंगे को दबाने के लिए, या फिर किसी क्राइम के जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसको आपको पकड़वाने में मदद करनी है, तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर अलग से दी गई है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 223, ये बात करता है लोक सेवक के द्वारा जारी आदेश की अवहेलना, यानी पब्लिक ऑफिसर अगर कोई ऑर्डर जारी करते हैं और कोई व्यक्ति उस ऑर्डर को नहीं मान रहा है, उस ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है या उसको नज़रअंदाज कर रहा है, जानबूझकर उस ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये सेक्शन आपका लागू होगा। सेक्शन 223 कहता है कि जो कोई ये जानते हुए कि वो किसी लोक सेवक के द्वारा निकाला गया ऑर्डर है, मतलब व्यक्ति को नॉलेज है कि जो भी ऑर्डर निकाला है वो किसी पब्लिक ऑफिसर ने निकाला है और वो पब्लिक ऑफिसर लॉफुल है, बिल्कुल उसके पास लीगली ऑथराइज है, वो उसको लॉ की तरफ से वो कॉम्पिटेंट है कि उस ऑर्डर को उसको जारी करना था, और वो व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर उस ऑर्डर का पालन नहीं करता है, उसकी अवज्ञा करता है, उसको डिसोबे करता है। तो अगर ऐसी अवज्ञा यानी जो उसने डिसोबे किया है वो व्यक्तियों को रुकावट डाले, उनको क्षति, क्षोभ या बाधा या क्षति का जोखिम करे या जोखिम करने की प्रवृत्ति रखता है, तो फिर यहाँ पर सादा कारावास लगेगा 6 महीने का, या कितना जुर्माना है? 2,500 रुपये जुर्माना, यानी कि कितना? 2,500 रुपये मतलब 2,500 रुपये जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो जो ऑर्डर निकाला गया था उस ऑर्डर का पालन ना करने से किसी व्यक्ति का जीवन संकट में आ सकता है, किसी की हेल्थ संकट में आ सकती है, किसी की सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है, या बलवा या दंगा हो सकता है। अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन आ सकती है तो फिर मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा, और फिर व्यक्ति अगर ऐसे ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी सज़ा होगी फिर 1 साल की या 5,000 रुपये जुर्माना, यानी जुर्माना भी फिर फाइन भी यहाँ पे डबल हो जाएगा 5,000 रुपये, और दंड भी जो पहले 6 महीने का मिल रहा था वो अब 1 साल का हो जाएगा, क्योंकि सीरियस कंडीशन हो गई ना। पहले जो ऑर्डर निकल रहा था उसकी सिर्फ आपने पालन नहीं किया,
किसी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती थी अगर आपने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, किसी को क्षोभ हो सकता था, कोई परेशान हो सकता था। बट अगर मान लो उसी ऑर्डर का पालन ना करने का रिजल्ट ये होगा कि किसी की लाइफ डेंजर में आ सकती है, किसी की हेल्थ डेंजर में आ सकती है, किसी की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, कोई बलवा या दंगा भी हो सकता है अगर आपने ऑर्डर का पालन नहीं किया, तो फिर यहाँ पर इसकी पनिशमेंट अलग दी गई है। स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अपराधी का जो आशय है, जो व्यक्ति अपराधी है उसकी इंटेंशन उत्पन्न करने, अपहानि उत्पन्न करने की हो, मतलब किसी को चोट पहुंचाने की हो, या उसके ध्यान में हो कि अवहेलना करने से अपहानि होना संभाव्य है। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। ठीक, बस यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ऑर्डर नहीं मानता है जो किसी पब्लिक ऑफिसर ने निकाला है और उससे अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है कि बलवा हो गया, दंगा हो गया, या किसी की सिक्योरिटी का नुकसान हो गया, किसी का हेल्थ नुकसान हो गई, किसी की लाइफ डेंजर में आ गई, तो फिर उसके लिए यहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन नंबर 224 ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर को इंजरी कॉज करने की धमकी देते हो, मतलब नुकसान पहुंचाने की आपने धमकी दी, तो जो कोई किसी लोक सेवक को या किसी व्यक्ति को जो लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास है ना, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है कि उस लोक सेवक को, उस पब्लिक ऑफिसर को उत्प्रेरित किया जाए कि वो अपनी जो पावर है उनका यूज़ करने के लिए, या तो उन पावर का यूज़ किसी एक्ट को करने के लिए करे या उसे ना करे, या उस काम को करने में देरी करे, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट होगी यहाँ पर 2 साल की या जुर्माना या दोनों। तो बेसिकली सिंपली यहाँ पे ये सेक्शन कहना चाह रहा है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है और उसको आप कोई भी नुकसान पहुँचाने की धमकी देते हो तो उसके लिए सेक्शन 224 के अंदर लाइबिलिटी तय होगी। सेक्शन नंबर 225, अब 2 ही सेक्शन बचे हैं आपके इस चैप्टर के, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सेक्शन नंबर 225 बात कर रहा है कि लोक सेवक से सुरक्षा के लिए आवेदन ना करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति या नुकसान की धमकी देना। अब किसी पब्लिक ऑफिसर से प्रोटेक्शन लेने को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देना। जैसे एग्जाम्पल सुनो, ए बी से कहता है कि तुम्हारा लड़का मेरे पास है, मैंने उसे, मतलब एक तरीके से वो उसे किडनैप कर लेता है उसके लड़के को, अगर पुलिस को बताया तो लड़के का हाथ या पैर तोड़ दूंगा। क्षति, नुकसान पहुंचाने की धमकी है, मारने की धमकी नहीं है। मतलब उसे पुलिस वालों से वो मदद लेने से रोक रहा है। ए किसको? बी को रोक रहा है, क्योंकि ए ने बी का लड़का किडनैप किया हुआ है और कहता है कि अगर पुलिस वालों से तुमने मदद ली ना तो मैं इसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। तो वो किसके अंदर आएगा? सेक्शन नंबर 225 के अंदर आएगा। यही कहता है सेक्शन नंबर 225, और इसी चीज़ के लिए पनिशमेंट बताता है। कहता है कि जो कोई किसी लोक सेवक को इस प्रयोजन से नुकसान की कोई धमकी देता है कि वो उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे कि वो किसी नुकसान से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वैध आवेदन किसी पब्लिक ऑफिसर को ना करे, मतलब उनसे कोई मदद ना मांगे। अगर जो लीगली सशक्त है उसको मदद देने के लिए, तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो यहाँ पे 1 साल के कारावास से या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सिंपली ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है। सेक्शन 226, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या ना करने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर को धमकी दे रहा है कि या तो अपनी लीगल पावर का यूज़ करो या ना करो, वरना वो सुसाइड कमिट कर लेगा। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड जो पहले आपका सेक्शन नंबर 309 आईपीसी में हुआ करता था, वो अब 226 में आ गया है, जिसका नेचर भी देखो अब आप देख सकते हो चेंज हो गया है। तो कोई व्यक्ति सुसाइड की धमकी किस लिए दे रहा है? ताकि कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी लॉफुल पावर का या तो यूज़ ना करे या फिर करे। तो अगर कोई ऐसा करता है ना तो उसको यहाँ पे लाइबल ठहराया जाएगा। सादा कारावास है इसके लिए, 1 साल का या जुर्माना या दोनों भी लग सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट मिल सकती है। अभी हमने ऊपर एक और सेक्शन पढ़ा था ना कम्युनिटी सर्विस का, कि कम्युनिटी सर्विस के लिए भी यहाँ पर उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक, तो अगर कोई ऐसा करता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को अपने शासकीय कर्तव्य को करने के लिए, जो उन्हें लीगली कोई ड्यूटी दी गई है उसको करने के लिए उसको मजबूर किया जाए कि वो पब्लिक ऑफिसर अपनी पावर का यूज़ करे या ना करे। अगर उसने किया तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा, या नहीं किया तो कर लूँगा, इस तरीके की कोई धमकी देता है तो यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है 1 साल या जुर्माना या दोनों, या फिर सामुदायिक सेवा। तो ये सारे जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे आपके चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 13 आपका इसी चीज़ से डील करता है।
तो आज की वीडियो में हमने बीएनएस के चैप्टर नंबर 13 तक का कंप्लीट कर लिया है, जो सेक्शन नंबर 206 से लेके 226 तक दिया गया था। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कराया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे बीएनएस का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएनएस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।